वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं। नूर रमजान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। बातचीत हमारी जारी है और अभी जो वक्त हुआ है वो वक्त है एहसास के रिश्तों का। इस सेगमेंट को आगे लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम बात। मुझे आज एक खास मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई कल और उन्होंने मुझे अपना वाकया सुनाया, तो मेरे जहन में ये बात आई कि मुझे वो वाकया भी यहाँ शेयर करना चाहिए और इसी टॉपिक पर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत आम बात हो गई है। मेरे एक दोस्त हैं जिनसे उनके बच्चे के होते हुए उनकी गाड़ी में किडनैपर्स आए। उनका छोटा सा बच्चा चंद महीने का उनके साथ मौजूद था, उनसे चीज़ें छीनी गई और वो बच्चा उसके बाद इतना ट्रॉमाटाइज हुआ कि वो हर रोज़ डरता था, हर रोज़ परेशान होता था। जाहिर है वो जब मेरा दोस्त अपने घर से निकलता था, उसकी माँ परेशान होती थी, उसकी बीवी परेशान होती थी, उसके लिए दुआएं की जाती थी। ये परेशानी जब हम घर से निकलते हैं हर रोज़ हमें फेस करना पड़ती है। और हम बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि पता नहीं आज ये शख्स वापस लौटेगा या नहीं। ऑडियंस में किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है हादसा कि उसको लगा हो कि बस आज जिंदगी जो है वो खत्म हो गई? ये खातून बैठी, इनको दीजिए। गन पॉइंट पे मेरा मोबाइल छीना था, तो गन पॉइंट? जी जी। गन कहाँ रखी उन्होंने? शीशे पर रखी? यहाँ इस जगह। आपके यहाँ गन रखी? जी जी। आपने, ये कितनी देर पुरानी बात है? ये तकरीबन 4-5 महीने पहले की बात है। आपने फौरन से मोबाइल दे दिया था और वो चले गए थे? जी हाँ, बिल्कुल। उस वक्त कैफियत क्या थी? मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। क्या जहन में आया आपके? मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी दी है। बिल्कुल सही है। जी ये खातून साथ बैठी हैं, इनको दीजिए माइक प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं उसे लेके जा रही थी अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे, डायरेक्ट हमारे सामने लोग आए कुछ लोग और वो फायरिंग शुरू कर दी उन लोगों ने। फायरिंग शुरू कर दी और हम लोग बहुत घबरा रहे थे। हम सामने थे, बिल्कुल फ्रंट पे थे और बाइक पे थे। मैं और मेरे हस्बैंड में बहुत जोर जोर से रो रही थी कि मेरे साथ क्या होगा। मेरी छोटी सी बच्ची थी 2 महीने की, मैं उस वक्त बहुत घबरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने से ज्यादा अपनी बच्ची की ज्यादा वो लग रही थी और अपने हस्बैंड की, क्योंकि हम बाइक पे तो फ्रंट पे थे बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा था अब मुझे फायर कहीं से लग जाएगी। आज भी डर लगता है सिर्फ? जी बिल्कुल, आज भी डर लगता है। तो कौन थे वो लोग? कोई पता नहीं वो कौन लोग थे जो आए, चंद मिनट के लिए आए थे और उन्होंने फायरिंग की और वापस कहाँ चले गए कुछ पता नहीं लगा। ठीक है, और आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बच गई हैं। बिल्कुल ठीक है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बोलिए। मैं भी गन पॉइंट पे छीनी गई थी और मेरा बैग छीना था। मेरा बेटा छोटा जी माइक में बोलिए। मेरा बेटा छोटा था और मेरे हस्बैंड के साथ शादी में से जा रही थी किसी की। 1:45 बजे का टाइम था, रात के। एक था बाइक पे, एक था साइड में आके रोका। हम समझे पता नहीं क्यों रोका। उन्होंने बोला कि उनसे, मेरे शौहर से बोला मोबाइल दे दो। तो मैं छोटा था तो मैं ऊपर कर रही थी हाथ को, तो उसको चूड़ियों पे नजर चली गई। तो उसने बोला इनको बोलो चूड़ियाँ दें। तो मैंने हिम्मत करी, फिर भी मैंने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल है। तो कह रहा नहीं फिर भी दे दो। बैग भी ले गया, चूड़ियाँ भी ले गया, उनका मोबाइल भी ले गया। तो मेरे शौहर ने बोला जो मांग रहा दे दो। सही है। फिर उसके बाद जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद जो मैं जमीन पे बैठ के रोई हूँ, पहली दफा ये वाकया देखा था। फिल्मों में, टीवी में तो देखते थे, लेकिन मेरी जान अभी भी देखे मैं कांप रही हूँ वो हादसा याद करके। जी और कौन बात कर, और यहाँ पे कोई बात करना चाह रहे हैं? इनको दीजिए, इनको दीजिए। जी 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 अंकल जी, अंकल जी माइक करीब कीजिएगा। मेरे बेटे को सुनिएगा, सुनिएगा जी, सब सुनिएगा और से अंकल। जी जी। मेरे बेटे को गोली लगी थी। आपके बेटे को? मेरे बेटे को गोली लगी थी? गोली लगी थी, पीछे लगी और सामने से निकल गई थी। कहाँ पे? आपने कहा यहाँ लगी, सामने से निकल गई। वो काम पे जा रहा था अपने काम, जब देखा वहाँ रखिए काम पे से वापस आ रहा था, वापस सुबह के मैं नहीं जाऊँ तो वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, तो गोली पीछे लगी और सामने से निकल गई। मैं लेके उसको चीपर लेके मैं अब्बासी अस्पताल पहुँचाऊँ, अकेले ले गया उसको। ठीक है बच्चे। हाँ, घर आके गिरा है वो मोटरसाइकिल पे, घर आके गिरा मेरा बेटा। मैं उसको उठा के चीपा पे ले गया। बाकी आपकी क्या हालत हुई होगी उस वक्त? आप यकीन नहीं करें, मेरे बस जमीन से निकल गई थी मेरे पैरों से। मेरा बड़ा बेटा था, बताइए। मैं उसको लेके गया, फिर उसको बाकायदा उसका फिर ट्रीटमेंट हुआ। दिल से 10 सेंटीमीटर के फासले से गोली निकली है, डॉक्टर बोला ये बच गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ खुशनसीबी हम कहेंगे बच गए, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हमारे माशरे में
घरों के ऐसे लाल, घरों के ऐसे लोग जिनकी माएँ उनके लिए दुआएं भी करती हैं, जिनके बाप उनके लिए दुआ करते हैं, जो घर के वाहिद कफील होते हैं, जो घर की जिंदगी होते हैं, जो घर की रौनक होते हैं, जो घर का सब कुछ होते हैं, और जब अगर जैसे कहते हैं बहनों की शान होते हैं, भाइयों की बाजू होते हैं, ऐसे लोग अगर छिन जाएं, अचानक से एक लम्हे में चले जाएं, तो कैसा महसूस होता है। एक पैकेज देखते हैं, एसएमडी की तरफ चलते हैं, दिखाइए जी, एक पैकेज दिखाइए हमें। ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह इनको एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, किस तरह से गन पॉइंट पे पैसे को ले रहे हैं। ये देखिए एक और शख्स आया गन पॉइंट पर, नॉर्मल लोग खड़े हैं, बातचीत करें। ये देखिए किस तरह से गाड़ी को उसने रोका, वो देखें, आप देखें। जी हाँ, ये कुछ तस्वीरें हैं इस माशरे की जो रोजाना सड़कों पर होता है। खास तौर पर पाकिस्तान में बहुत इशू है, कराची में बहुत इशू है, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं, लेकिन टेलीविजन पर देखना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, इसके बारे में बात करना एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन इसको महसूस करना, खुदा न खास्ता जिस तरह से आप लोगों ने बताया, और यहाँ बहुत से लोग हैं, सबके हाथ ऊपर हो गए कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन यकीनन हम दुआ भी करते हैं कि किसी की ज़िंदगी ना जाए। ऐसी ही कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहली फैमिली है वकास उर रहमान की, इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। वकास की उम्र 21 साल थी, 2012 अपने घर से निकले और वापस नहीं आए। इनकी वालदा से पूछते हैं इनके साथ क्या हुआ। एक जवान औलाद, एक जवान बेटा और एक माँ से हंसते बसते घर में छिन जाए। मैं चाहूँगा अगर आप खुद बताएं कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ था। क्या बताऊं, बस मेरा एक ही बेटा था। सुबह उठ के कोई नहाए धोए नाश्ता करा, फिर ना जॉब पे चले गए, वहाँ से वापसी में दादी के घर गए, फिर घर के लिए सौदा लिया, सब्जियां वगैरह लेकर घर आने लगे तो अलाना मस्जिद है गार्डन के पास, वहाँ फायरिंग की और मेरा बेटा नहीं बच सका। मुझसे अच्छी बातें करके गए हैं और वापसी में मैंने जिस तरह देखा ये मेरा दिल ही जानता है। आपने अपनी आंखों से देखा कि आपके नहीं, जब मेरे बेटे को गुस्ल दे दिया, सब कुछ कह दिया, मुझे जब दिखाया था मुझे कुछ नहीं बताया था। हम तो इंतजार कर रहे थे वकास आएगा तो हम खाना खाएंगे, किसी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने उसकी पसंद का खाना बना रखा था। जालिमों ने बहुत जुल्म किया मेरे साथ। 2 बेटियां हैं मेरी, हम ना किसी से दुश्मनी ना कोई लड़ाई, हम तो किसी के साथ भी बुरे नहीं ना किया हमने कभी किसी के साथ बुरा। और ये आज मैं पहली मर्तबा इस तरह से आई हूँ, वरना किसी को हमने कुछ नहीं कहा, अल्लाह पे छोड़ रखा है सब कुछ। मेरा बेटा बहुत लाडला था मेरा, उसकी आंखें भी गिरीब थी जैसी आपकी आंखें ना, उसकी आंखें गिरीब थी, इतना खूबसूरत था। पता नहीं कैसे जीते हम। हर माँ को अपनी औलाद इतनी ही पसंद होती है, हर माँ को अपना बेटा और फिर इकलौता बेटा, बहुत और सही एक था। नागहानी, एक स्ट्रीट क्राइम, एक ऐसा कुछ पता भी नहीं है कि किस तरह से, क्यों, किस वजह से उनके साथ ये हुआ। मजलूम लोग और मासूम लोग जिनके साथ बेमकसद राह जाते ऐसा हो गया। बहुत प्यार करने वाला बच्चा मेरा बेटा। देखिए ये हाथ में उसने डोरा बांधा है मेरे, 3 अच्छा। साल हो गए इसको। ये देखें गिराएं, देखें आप इस हाथ की, जी, जी, ये जी। मेरे बेटे के हाथ की बंधी हुई है, 3 साल होने को आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये उसने बांधी थी। मैं 7 शरीफ गया था, 14वीं शब थी, तो 7 शरीफ जाते हैं, वहां से आके ये डोरा लेकर आया तो मेरे बांधने का, मैंने कहा नहीं वकास मेरे नहीं, अपने बांध लो। कह रहे नहीं अम्मी तुम्हारी हिफाजत रहेगी। फिर दूसरी 14वीं शब को इस तरह मेरे बेटे को फायरिंग करके शहीद किया है। क्या वजह थी, कौन लोग थे, कोई डकैती थी, कोई क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं।
جی آپ کی ये दादी हैं, बहुत मोहब्बत करती थी जी उनसे। दादी, आप दादी से बात करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी वकास के लिए? बस वकास तो बस दिल में रहती हैं, हर वक्त ही याद रहती है उनकी। मंगल का दिन हमारे लिए ऐसा होता है जैसे कयामत का दिन है। टाइम 4 बजे और बस ऐसा लगता है जैसे आ रहा है घर में। आते थे, खाना मांगते थे, अम्मा खाना दे दे, मैंने नहारी दी, कहा नहारी खाई और खा के गए। थोड़ी सी बहुत माशाल्लाह मुझे ले जाना लाना मेरा बेटा ही करता था जब से बड़ा हुआ था। 21 साल तो का एक मैं अपने बेटे नौजवान, के साथ सब जगह जाती थी। आज ये- मजबूर हो गई मैं। तस्वीर मेरे पास है, अगर आप इसका क्लोजअप दिखाए, इनका बेटा वो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं सामने। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फिर इसकी इनको बाइक शूट भी चोरी किया। करके ले गए, इसकी बाइक इसकी भी बाइक हो चोरी गई। करके ले गए। और एक ही बेटा मेरा इनको शायद उस दिन आपके साथ शॉपिंग पर जाना था। जाना था। अम्मी मैंने कहा वकास तुम आ जाओ तो हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे, तुम्हारे कपड़े लेकर आने हैं मुझे तरावी पढ़ाने के लिए मेरा बेटा लेके जाता था, लेकर आता था रमजानों में। मैं 10 रोजा तरावी में जाती थी। अब मैं नहीं जा रही, किसके साथ जाऊं? मियाँ शौहर हमारे कमाने चले जाते हैं, जाहिर है रोजी रोटी भी चाहिए। तो अब ये बेटा मेरा है। आपके शौहर को यकीनन अफसोस तो बहुत जाहिर उनकी है, हालत बाप- देखिए आप। एक बेटा वाहिद सहारा होता है। माँ बाप के यहाँ जब बेटा पैदा होता है तो यही उम्मीद होती है कि बेटियों को तो रुखसत कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेटा है वो बाजू बनेगा। दोनों बच्चियां शक्लें देखती हैं कि हमारा भाई था, भाई नहीं है। मैं एक एक के चेहरे में अपने बेटे को देखती हूँ, एक एक के चेहरे में अपने बेटे को ढूंढती हूँ कि औलाद कोई नहीं बन सकता जो अपनी औलाद होती है। कोई खुशी नहीं देखी मैंने अपने बच्चे की, कोई खुशी नहीं देखी। तो अम्मी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर भी चला गया मुझे छोड़ के इतनी जल्दी। कुछ नहीं देखा था उसने, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ भी बात नहीं थी। इंसान को सब्र रह के चलो, कोई फसाद था, कुछ हंगामा था, वो तो सीधा बाइक पे आ रहा था। दुनिया ने देखा है कि वो बच्चा बेकसूर था, सबके बेकसूर था वो बच्चा। यकीनन मासूम एक आपका बच्चा। और हमारे मुल्क में अगर कंट्रोल हर चीज पे हो, अगर कोशिश करें, लेकिन फिर भी हम हर चीज ये नहीं सोच सकते कि एक जादुई तरीके से कुछ हो जाएगा। ये हम लोगों में से ही हैं, हमारे माशरे के ही लोग हैं। कोई बाहर से नहीं आता, कोई दूसरे मुल्क से नहीं आता ये तबाही करने। ये अपने ही लोग होते हैं, अपने ही माशरे में रहने वाले लोग हैं जो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। और ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा जो एक माँ का दिल इतना दुखाएं, एक दादी के जज्बात हैं, एक बाप के जज्बात हैं, बहनों के जज्बात हैं। इतना दिल दुखाना किसी का, एक बच्चे की, मासूम बच्चे की जान ले लेना किस कदर जुल्म है। एक और फैमिली बहन हमारे साथ मौजूद हैं, फौजिया नाम है जी आपका। इनके भाई की उम्र 33 साल थी। रिजवान नाम है इनके भाई का। जूते की दुकान पे काम करते थे, जूते का सामान बनाने वाली दुकान पर शायद काम करते थे। और कुछ डकैत आए, डाकू आए, आप खुद बताएंगे। और तस्वीर है ये जी, पहले आप बात कीजिए, मैं इनकी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये आप इनके वालिद हैं और यासीन साहब है, और ये इनका बेटा रिजवान। एक आप देख रहे हैं कि यंग लड़का, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी की चमक है इसकी आंखों में, और शायद ये सोचता हो कि मुझे बहुत जीना है, बहुत कुछ करना है। ये कोई नहीं सोचता कि अचानक से हमारे साथ ये हो सकता है, लेकिन ये हो जाता है। और यही जिंदगी है। फौजिया साहिबा से सुनाइए कि उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान भाई, सबसे पहले तो मैं हम टीवी वालों को और आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस दुख को महसूस किया। नहीं तो जी कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हम चाहते हैं आप ना नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल तो कोई अपना अभी बस 2-3 दिन आते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। बस मैं इस सेगमेंट का मकसद ही यही है कि हम अपने लोगों के साथ, अपने माशरे के लोगों का दुख शेयर करें, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हम बहुत बड़ी बात है, बहुत इसका अजर अल्लाह ताला आप लोगों को देगा। जी बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा भाई ईद का दिन 2-3 दिन बाद ईद आने वाली थी, ईद का सूट खरीद के लाया। अम्मी को बोल के गया कि अम्मी मेहंदी का मेरे लिए पेस्ट बना देना, मैं रात को आके मेहंदी लगाऊंगा। दुकान पे गया है, शाम को दुकान बंद करने का टाइम था जी। 4 मुसल्ला अफराद आए थे दुकान पे। आए, उन्होंने भाई से कहा जो भी पैसे हैं, मोबाइल वगैरह है, वो आप दे दें। भाई ने मेरे कहा कि मैं नहीं दूंगा। इससे पहले भी आ चुके थे दुकान पे, डकैत आते थे, वो दे देता था, वो मांगते थे जब भी वो दे देता था, क्योंकि वो बहुत कूल माइंड था।
वो ये कहता था जान से बढ़ के कुछ नहीं है, हमेशा वो दे देता था। लेकिन इस दफ़ा जो है ना उसने कहा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो कुछ अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से, अपनी वाइफ की वजह से कुछ टेंशन में था, तो उसने परेशान थे सब, जी थोड़ा सा घर में कोई इशू घर में हाँ इशू चल रहा था। वो कहते हैं ना कि जब घर में कुछ होता है तो या जान पे आती है या माल पे आती है। बस उन्होंने कहा, खुद ऐसे करके कहा कि मुझे मार दो, मैं नहीं दूंगा, मुझे मार दो, और उन्होंने फौरन ही यहाँ उसके शहर पे गोली मारी है और वो उसी वक्त ख़त्म हो गया। मैं कहती हूँ पता नहीं नामालूम अफराद कहाँ से आ जाते हैं, कोई आसमान से उतर के आते हैं और पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। फिर भी मैं तो कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अभी कोई इस तरह की स्लाइड्स नहीं चल रही, नहीं तो और लोगों के लिए तो सिर्फ एक स्लाइड होती है कि नामालूम अफराद आए और मार के चले गए, लेकिन उसके बाद जो उनका घर वालों का जो हाल होता है वही लोग जान सकते हैं कि किस तरह वो हमें रोज याद आता है। अपनी जी पहले 2 दिन पहले जानवर खरीदने जाना था, सोलापुर जानवर खरीदने जाना था मेरे दामाद के साथ। जी माइक करीब कीजिए। मेरी बेटी जी मेरी बेटी जी जी वो पैसे से सब मंगवाए, पैसे दूसरे का सब मंगवाए, दुकान पे किसी को पैसे देने थे। रिटेल की शॉप थी, मैं साथ होता था उसके ना, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने चला गया था। तो मैं जब ईशा की नमाज़ के लिए जब मैं वहाँ से निकला तो उस रोड के ऊपर बहुत रश था। मैंने किसी से पूछा भाई क्या हो गया, यासिर में आपके बेटे को गोली मार दी। जब मैं भागा देखो शायद खत्म हो चुका था। उसके बाद से इनकी ये हालत है कि ये ऐसी नींद आती कि इनको क्या बात करते थे, बैठे बैठे सो जाते थे, लेकिन नींद गायब हो गई इनको 3 महीने बाद अटैक पड़ गया। 3 महीने पहले अटैक पड़ा मेरे को टेंशन की वजह से। मेरा इतना लाडा बैठा था कि मुझसे आपको वो रश देख के महसूस हुआ कोई एक्सीडेंट हो गया? नहीं, मैं समझा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो टकी। लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते थे? नहीं, मैं अंदाजा नहीं कर सकता कि मेरे बेटे गोली मार दी। मैं जब उधर गली में मोटरसाइकिल में घुसा तो जब मैंने किसी से पूछा भाई रश कैसा लगा है, तो मुझे सभी जानते कि दुकान है हमारी, क्या ना आपके बेटे को गोली मार दी। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो 2 अफराद मोटरसाइकिल में उसको बीच में बिठा के लेके जा रहे थे। तो मैं भी पीछे सिविल हॉस्पिटल में गया जब वहाँ पे, तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया, मुझे रोक लिया बाहर, कहना ट्रीटमेंट हो रहा है इनका, तो आप इधर मिल गया। जबकि वो शहीद हो चुका था, जो लोग लगे थे हो चुकी थी उसकी, वो शहीद हो चुका था कि यहाँ शहर में मारी थी, फौरन दिल पे गोली लगी, उसी टाइम शहीद हो गए, जिससे बुला के 2 हिचकियाँ ली थी उन्होंने बस। तो जब मैं अस्पताल गया मुझे देखने दिया, इतनी मोहब्बत करता था वो, मुझे तराबिया पाने साथ लेके आता था, 5 वक्त में नमाज पढ़ता था, तराबिया पाबंदी से पढ़ता। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ मिलिए, आप हमारे साथ हैं, आपके दुख में हम शरीक हैं। अल्लाह आपको हमें दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह इस तरह की जो शहादत की मौत का रुतबा होता है, शहादत की मौत, और ऐसी मौत कि शबे जुम्मा उसको मिली जब नमाज ज़ोहर में उसको नमाज जनाजा पढ़ाया गया। भाई ने लिखा है शहादत से पहले आप पढ़ सकती हैं प्लीज, ये अगर खुद पढ़ें आप। और उसके जनाजे की हमारी बरादरी बहुत बड़ी शराजी बरादरी है, हमारी शराजी बरादरी है जी, शराजी बरादरी हमारी बहुत बड़ी बरादरी है। तो लोग ये कहते हैं, मैं तो बेहाल था, मेरे को कोई होश नहीं था, लोग कहते हैं कि इतने जनाजे में आदमी थे कि हमने आज तक नहीं देखे। 5 बसें थी, फुल भरी हुई थी, मोटरसाइकिलें थी, गाड़ियाँ थी। बहुत सही, ये शायरी जो उन्होंने लिखी ये आप पढ़ सकती हैं? ये माइक करीब कीजिए। भूले से भी ना जो भूले वो कहानी छोड़ जाऊंगा, जमाने में सबकी आंखों में पानी छोड़ जाऊंगा, लिपट कर देर तक दरो दीवार से लोग रोएंगे, मैं ऐसी सोग में लिपटी हुई जवानी छोड़ जाऊंगा। मिटाओगे कहाँ तक तुम मेरी यादें मेरी बातें, मैं हर एक मोड़ पे उतनी निशानी छोड़ जाऊंगा, मेरे ये लफ्ज मर के भी मुझे मरने न देंगे, मैं चुप हो के भी लहजे की रवानी छोड़ जाऊंगा, कुछ इस तरह से निकलूंगा तेरी दुनिया को ठुकराकर, मैं दुश्मनों के चेहरे पे भी हैरानी छोड़ जाऊंगा। जी, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, और इस तरह के बहुत से हमारे पास शायद 2 या 3 फैमिलीज हम ला सके हैं, वक्त भी कम होता है, लेकिन बेशुमार लोग, मुझे यकीन है कराची के शहर में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में इस तरह
नागहानी से जिनकी डेथ हो जाती है हादसाती तौर पर, और ख़ास तौर पर जो जुल्म का शिकार होते हैं, अगर आप बीमार हों तो आपको सब्र आता है कि अल्लाह की तरफ से ज़हन में आती है ये बात कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ था। लेकिन अगर अचानक कोई मार दे तो हमेशा जहन में होता है काश कि ये ना किया होता, काश कि यूं ना होता, काश कि वहां ना गया होता, काश कि उस टाइम निकला ना होता, काश कि वो ना मारता, काश कि गोली ना चली होती, काश कि एक्सीडेंट ना हुआ होता। ये सारी जिंदगी एक मलाल, एक खलिश सी रह जाती है दिल में, और इंसान सोचता है और परेशान रहता है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए नूर रमज़ान। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, एक और हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, शनीला साहिबा, और इन्होंने किनको खोया, किस तरह से खोया, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन बताइए। मैं अपने हस्बैंड का बोल रही हूँ। आपके शौहर का? शौहर को गोली लगी थी। गोली लगी थी। वो सुबह हम वो काम पर गए, काम से आने के बाद साथ में हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम दूध लेने के लिए गए थे। दूध की दुकान का करीब 2 बंदे मोटरसाइकिल पर आए सवार होके। उन्होंने कुछ देर बातें की, दूध वाले जो बेच रहे थे दूध, उनसे बातें करी, फिर उन पे भी गोली चलाई, वहाँ पे खड़े 2 लोगों पर। बातें करते करते गोली चला दी? हाँ, बातें कुछ मांग रहे थे उनसे? ये नहीं पता कि क्या मांग रहे थे, बस बातें की। उसके बाद बंदूक पिस्तौल निकाली, उनको भी गोली मारी, और जो 2 बंदे जो साथ खड़े थे उनको भी गोली मारी। उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई? जी। ये बच्चा कितनी देर का है? मेरी बेटी 6 महीने की। जी 6 महीने की थी जब उनकी डेथ हुई। अभी कितनी देर की है? क्या एज है इसकी? पौने 3 साल। जी ऊंचा बोलिए, आपकी समझ। 2.5 साल की है ये, पौने 3 साल। 2.5 साल की है, और इस वाक़े को कितनी देर हो चुकी है? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। आपने कहा ये 6 महीने की थी। 2013 का वाक़या है ये। तो अभी आप अपने शौहर के घर में रह रही हैं या अपने घर वापस चली गई? नहीं, मैं अपने घर पर रह रही हूँ, अम्मी अब्बू के पास। आप अपने ससुराल में नहीं रह रही? नहीं, ससुराल में नहीं। क्यों? बस अम्मी अब्बू के पास रह रही हूँ। तो किस तरह से गुजारा करते हैं? आमदनी का जरिया? मैं खुद जॉब कर रही हूँ और अपनी बच्ची को पाल रही हूँ। ठीक है जी। एक साहब जो जी 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 कहिए, माइक करीब कीजिए प्लीज। कुछ नहीं, मैं बस खुद जॉब कर रही हूँ और अपनी बच्ची को मैं पाल रही हूँ। मुझे ये बताइए कि कितनी तकलीफ, किस तरह से आप उस तकलीफ से गुजरी और किस तरह से आप उस तकलीफ से निकली हैं, उस परेशानी से, या अभी तक वो आपके जहन पर वो हालात, वो वाक़यात सवार हैं? वो तो अभी भी है। मैं अभी तक सही से निकली नहीं हूँ उस दौर से बाहर। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम भी आएगा कि मैं अपने खुद घर से बाहर निकलूंगी और अपनी बच्ची के लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा, कहीं काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज मजबूरन निकलना पड़ रहा है। और वो हादसा कभी भुला नहीं जा सकता कि हमारा हंसता बसता छोटा सा परिवार था जो उजड़ गया। जी हाँ, एक हंसता बसता घर जो उजड़ जाए अचानक से, और एक खातून ऐसी जिनके शौहर की अचानक से डेथ हो जाए, जो कभी सोच भी ना सके कि मैं बेवा हो जाऊंगी, और अपने बच्चे के बारे में सोच ना सके कि इसका सर से इसके बाप का साया उठ जाएगा, और दुनिया एकदम से तब्दील हो जाए, एकदम से उलट जाए, तो किस तरह से महसूस होता है। और इन्होंने मेरी टीम को ये भी बताया कि जिस दिन इनके शौहर का कत्ल हुआ उससे पहले इन दोनों ने खाना खाया एक साथ बैठ के, और वो खाना खाते हुए किस तरह से सोच सकते हैं हम लोग कि अभी जो शख्स सामने मेरे बैठे खाना खा रहा है, ये शायद इसका आखिरी नवाला है, आखिरी बार मुझसे बात कर रहा है, ये बाहर जाएगा और वापस नहीं लौटेगा। इस तरह की बहुत से वाक़यात हमारे माशरे में होते हैं। मैं अमरीन साहिबा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, ये एक और बहुत रिजवान आपके भाई हैं, उनका एक और उन्होंने शायरी, ये किस तरह से शायरी पहले से उन्होंने लिखी हुई, इनकी शायरी से ऐसे महसूस होता जैसे इनको अंदाजा था कि ये चले जाएंगे दुनिया से। यही चीज तो माइक पे बोलिए। हमें जो इनके दोस्तों ने जो है
शहादत के 3-4 दिन बाद हमें ये SMS इनके बताया कि ये SMS उन्होंने हमें किए थे। तो मुझे जब अंदाज़ा हुआ कि ये SMS उसने क्यों किए, क्या उसको पहले से अंदाज़ा था कि वो जाने वाला है, मुझे खुद इस बात का बहुत ज़्यादा हैरत हुई। असल में वो जो मैंने आपको बताया कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से जो परेशान थे ना, तो मुझे ये लग रहा है कि वो उसी वजह से जो है ना। अगर आप ये पढ़ेंगी उनके हाथ का लिखा हुआ शायरी, मैं चाहता हूँ अपने भाई के हाथ की लिखी हुई शायरी आप पढ़ेंगी प्लीज। कोशिश करती हूँ मैं। था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था, न जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में, बच्चों की तरह मुझे कंधों पे उठाया जा रहा था मेरे पास मेरा हर अपना उस वक्त, फिर भी मुझे हर किसी के मुंह से बुलाया जा रहा था, जो कभी देखते भी न थे मुझे मोहब्बत की निगाह से, उनके दिल से भी प्यार मुझ पे लुटाया जा रहा था। मालूम नहीं था हैरान हर कोई मुझे सोते देखकर, जोर जोर से रो रो के मुझे हंसाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह मेरा वो मकान देखकर, पता चला मुझे जहां दफनाया जा रहा था। रो पड़ा फिर मैं भी मेरा वो मंजर देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में होती हैं। यकीनन बहुत से लोग हैं जो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, महरीन खानज़ादा साहिबा, आपको वेलकम करते हैं। हमारे नफ्सियात हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह के वाक़यात बहुत देखने को आते हैं, आपके पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं जिनके साथ ये हुआ हो, उनसे किस तरह से डील करती हैं आप? देखिए, जिस तरह की ये भी कहानी मैंने सुनी, इसके अलावा और दो लोगों ने भी इस तरह के अपने मसले मसाइल बताए। हमारे माशरे में जो ये सिलसिला चल रहा है, मुस्तकिल जो है वो लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो हादसात हो रहे हैं। इस तरह से लोगों में एक शिद्दत पसंदी जो है वो फैल गई है और उसकी वजह से हमारे लोग जो है वो ट्रॉमेटिक जो सिम्टम्स हैं उनके शिकार होते जा रहे हैं। असल में माशरे में हर कोई डिप्रेशन, एक परेशानी रहती है, हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। पता नहीं घर से निकलेंगे जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे, पैसे ना छिन जाए, मोबाइल ना छिन, गाड़ी में बैठते तो लोग परेशान होकर बैठते हैं, बाइक पे बैठते परेशानी रहती है, ज़हन पे सवार रहती है, स्ट्रेस का शिकार हो गए, स्ट्रेस का शिकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे स्ट्रेस से किस तरह निकला जाए? देखिए, मुआशरा तो बेसिकली हम नहीं चेंज कर सकते, जो सिलसिला चल रहा है जिस तरह से है, लेकिन लोगों के साथ इस तरह के जो लोग हैं, क्योंकि उनमें पोस्ट ट्रामा जो है कुछ इलनेसेस डेवलप हो जाती हैं, और जो कि ज़ाहिरन उनके वालिद के हवाले से, जिस तरह भी इन्होंने बताया कि इनके वालिद को अटैक्स पड़ना शुरू हो गए 3 मंथ्स के बाद। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टोरी में सब चीज़ें एक्सप्लेन की। तो इस तरह के लोगों को बेसिकली सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी सोसाइटी में। लोगों का रवैया इनके साथ अच्छा होना चाहिए, आसपास के जो बिल्कुल लोग जो है इनको सपोर्ट करें। इसके अलावा अपने ओन नफ्सियाती असरात जो बड़े, एक अपने घर का कोई फर्द चला जाए और आपका बहुत करीबी हो, मुफ्ती साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, इंसान डिस्टर्ब तो होता है। मेरे ही अपने ख़ानदान में हुआ ऐसा कि 25 साल का जवान था और उसका इंतकाल हुआ और टारगेट किया गया, मोबाइल शॉप थी उनकी। और असल में माशरे में हमारे ये सब कुछ हो रहा है, हमारे शहर में हो रहा है। 500 लोग फैक्ट्री में जलकर मर जाते हैं, साने सफूरा गोट हो जाता है, बल्दिया टाउन में लोग मर जाते हैं, औरंगी टाउन में लोग मर जाते हैं, लोग लोड शेडिंग से मर जाते हैं। बेशक सब कुछ हो रहा है, जिसने दुनिया से जाना जाने, मगर ये जिम्मेदारी किसकी है? अरबाब इख्तिदार क्या इनके दर्द को महसूस कर सकते हैं? आज उनके भाई को गए हुए 2 साल हो गए, मगर उनके आंखें से आंसू वैसे भी उनके बाप वैसे ही रो रहा है। अरबाब इख्तिदार को ये सोचना चाहिए, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क में अमन व अमान को कायम करना और अवाम के हुकूक को फराहम करना। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक भी वो पकड़ में आएंगे और रोजे मेशर आज तो वो बच जाएंगे, मगर क़यामत पे उनको जवाब लाजमी देना है। बिल्कुल, हमारे वजीर आजम साहब के बेटे को अगर गोली लग जाए, बिल्कुल हमारे किसी आला अफसर को गोली लग जाए, उसके बेटे को लग जाए, फिर उनको एहसास होगा। आज हमारी कौम रोजाना इसी कराची शहर में कई लोग टारगेट का शिकार होकर मरते हैं। कहाँ है अमन? लोग कहते हैं अमन हो गया। बिल्कुल सही बात यही से जिम्मेदारी है, उनको चाहे जिम्मेदारी अदा करें। दूसरा ये अजीजों अकारिब को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। हमारी वो बहन जिनके शौहर का इंतकाल हो गया और वो परेशानी का शिकार है, तो उनके घर वालों को, उनके खानदान वालों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें,
تاکہ ذہنی ٹینشن سے وہ باہر نکلے اور اپنی لائف آگے چلا سکے. سراج بھائی ایسے لوگوں کا کیا مقام ہوگا؟ یہ دنیا سے تو چلے گئے, ان کے گھر والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیے کس طرح سے تسلی ان کو ملے, ان کے بچے یا ان کے شوہر کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے بات تو بہت واضح ہے کہ جو بھی شخص مظلومانہ اس کا قتل ہوا مسلمان ہے تو یقیناً شہادت کا مرتبہ اس کو ہے جی. لیکن ظاہر ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا, یادیں ضرور تازہ رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے, تو اس صورت میں پھر ایک صبر آتا ہے. مرنے والوں سے مرتے نہیں, صبر کر کے زندہ رہتے ہیں اور جد و جہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں. یہاں ایک بات بڑی اور واضح بھی ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم نے جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں, ڈاکوؤں کے لیے ان کو فساد فی الارض کا ذمہ دار قرار دیا, اور قرآن بالکل اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ انہیں آن اسپاٹ مارا جائے, اور اس طرح ان کو مارا جائے کہ ایک طرف سے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں اور دوسری طرف سے ان کا پاؤں کاٹا جائے, تاکہ وہ جو ہے عبرت کا نشان بنے. اور بعد اقتدار کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام کی بھی. کسی یہاں پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ کہہ رہے ہیں, جیسے مائک دیجیے ان کو, مائک آن کیجیے ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام احمد رضا, میں ایک بائک رائڈر ہوں. میں مختلف ایریاز میں جانا ہوتا ہے میرا. تو ایک دفعہ ایسے جیسے آپ نے شروع میں بات کی, شہرہ فیصل مین کراچی کی مین شہرہ فیصل ہے, اس کے اوپر جا رہا تھا, ایک بندہ بائک گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. میں نے کہا سوچا کہ شاید یہ ضرورت مند ہے, میں اس کی ہیلپ آؤٹ کے لیے اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی آپ کو کوئی پرابلم ہے, میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ کہتا ہے یار میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ابھی اس کو سائڈ پہ لگائے, میں اس کا پلگ وغیرہ چیک کرتا ہوں شاید سٹارٹ ہو جائے. اچھا صاحب نے آپ سے مدد مانگی, میں نے اس کی مدد کی. ایک بندہ آپ سے مانگی, آپ نے چاہا اس کی مدد کر دیں. جی جی, میں نے سوچا کہ اس کی مدد کر دوں. بیچارہ رات کے ٹائم 12 بجے کا ٹائم ہے, کیسے جا رہا ہے گاڑی پیدل کھینچتا ہوا. شارٹ بات کیجیے, جلدی بات کیجیے. تو میں اس کے پاس رکا, میں نے کہا, اس نے کہا جی مجھے میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. میں نے کہا اس کو سائڈ پہ لگائے, میں چیک کرتا ہوں, میں شاید پلگ ٹھیک کروں تو شاید سٹارٹ ہو جائے. جیسے ہی میں اپنی بائک سے اتر کے اس کے پاس کھڑی کر کے اس کی گاڑی پہ گیا, اس نے ایسے پیچھے سے گن نکالی اور میرے سر پہ رکھ دی. اب مجھے اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا تو کیا تھا, مجھے اپنے ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے. میں بری طرح پریشان ہو گیا. اس نے موبائل لے لیا, پیسے لے لیا. ظاہر ہے یہ ایک عام بات ہے. فوزیہ صاحبہ سے ہم بات کریں. جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں 10 سیکنڈ مل جائے مجھے. جی جی بولیے. آپ گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے. حادثات والا ہمارا شہر ہے, حادثوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دوبارہ ریپیٹ کیجیے دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ. یہ دعا ہے گھر سے باہر مطلب بتا دیجیے اس کا. میں اللہ کے نام کے ساتھ میں اس کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلے کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے نکلے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے معمول. جی فوزیہ صاحب آپ کیا کہیں گی؟ سوری ڈاکٹر مہرین. جی جی جی, میں ایکچولی فوزیہ ان کا نام ہے اور میں آپ کے نام سے. جی کس طرح سے ان کو کنسول کیا جائے, کس طرح تسلی دی جائے, جو پیچھے رہ گئے ان کو کس طرح سے ان کی تسلی؟ دیکھیے نفسیاتی جو امراض ہیں اگر وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو فزیکل النیسز ہیں وہ اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں جتنی کہ سائیکولوجیکل النیسز. تو اگر اس ٹراما میں آپ رہتے ہیں تو اور مزید جو تکلیفیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی کاؤنسلنگ سینٹرز جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں ڈفرینٹ جو ہے ایریاز کے اندر. آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لاس آپ کا ہو گیا وہ اب ریٹرن نہیں ہو سکتا آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے اپنے مائنڈ کا آپ اس چیز کو ریلیکس کریں کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اب اس کو آپ نے نقصان کی طرف نہیں لے کے جانا. لازمی بات ہے آپ کی فیملی میں اور ممبرس بھی ہیں, آپ جب اس چیز کو مزید ڈسکس کریں گے, مزید ایکسپلین کریں گے تو وہ جو ایک گریف کی یعنی ایک جو آپ کے اندر دکھ تکلیف جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انہینس ہوتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. تو اور لوگ بھی اس سے مزید ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکلی ال جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں, سائیکولوجیکلی ان میں جو ہے سمٹمز آنا شروع ہو جائیں. تو سب سے ظاہر ہے وہ ایک غم کے بعد جب اتنی پریشانی ہو تو مزید بیماریاں مزید پرابلمز پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ آپ میں ایک ڈپریشن کی جو فیلنگ ڈیولپ ہو گئی ہے, آپ میں جو ایک ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہے کہ آپ کچھ کر نہیں سکے, تو وہ مزید آپ کو جو ہے وہ پریشان کرے گا, مزید آپ کی تکلیف کو بڑھائے گا. تو زیادہ بہتر اس حوالے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ ٹریٹمنٹ دینا چاہیے کہ آپ ریلیکسیشن ایکسرسائزز اس طرح کے لوگوں کی کروائیں. کاؤنسلنگ سینٹرز میں آپ لوگ ہیلپ جائیں, اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے. ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے کتھارسس کا, کہ اپنی چیزوں کو وینٹیلیٹ کریں. جتنا زیادہ
हो सकता है उसको निकालें अपने कहकर बात करके उन पर्सन से जो कि न्यूट्रल हैं, क्योंकि आप अपनी तकलीफ के लिए मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करके मुख्तलिफ मसाइल के हल ले सकते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग बातें करते हैं, लेकिन इनको ठीक करने की कि इनकी परेशानी दूर हो जाए, लेकिन जिसके ऊपर वो पहाड़ टूटता है, जिसका दुख होता है, जिसका लॉस होता है, जिसका कोई मर जाता है, कोई दुनिया से चला जाता है, सिर्फ उसी को एहसास हो सकता है कि उसको क्या तकलीफ हुई है, और ये एहसास किसी और को नहीं हो सकता, लेकिन हम इनका दुख बांटकर इनका साथ दे सकते हैं। जी, मैं फौजिया साहिबा से एक और बात करूंगा चलते चलते। भाई के ताल्लुकात अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी से सही नहीं थे, तो उन्होंने बताया कि वो उनके मरने के बाद भी आपने मेरी टीम को ये शायद गालबन बताया कि भाभी आई थी बाद में और चीजें ले गई, ऐसी माइक में बोलिए प्लीज आवाज। सर कि जब वो दुनिया से माइक में बोलिए भाई चला गया था, तो हम भी थोड़ा सा एक वो हो गए थे कि जाहिर है जी कीमती चीज उनकी भी जाहिर है, शौहर उनका दुनिया से चला गया था, लेकिन जो उन्होंने आने के बाद, इद्दत से आने के बाद जो अपना जहेज का सामान जो था वो ले जाती, लेकिन जो वो एसी वगैरह जो भाई के कमरे में एक वाहिद निशानी थी उसकी, जब वो लेके गई ना, तो एक जो हमारे नरम गोशा हमारे लिए, हमें हमारे दिलों में उनके लिए पैदा हुआ था ना, बस वो फीलिंग्स भी फिर हमारी खत्म हो गई कि उन्हें सिर्फ चीज़ों से मोहब्बत है, भाई से कोई मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि उनका मुतालबा ये था कि मुझे अलग रहना है, माँ बाप के साथ नहीं रहना, ये डिमांड थी उनकी। उसी वजह से वो अपने माँ बाप के घर नाराज होकर बैठी हुई थी, और भाई हमारा चाहता था कि मैं ना माँ बाप को छोड़ूंगा ना मैं बीवी को छोड़ूंगा, बस इसी परेशानी में वो जो मसला हल नहीं हो पा रहा था उनका, और उन्होंने बस अपने आप को पेश कर दिया कि मुझे मार दो, मैं ही चला जाता हूँ इस दुनिया से। ठीक है, ये छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं घरों में जिसको नाचाकी कहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कोई ओवर सेंसिटिव हो जाता है, बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि कोई उसकी तरफ गोली आई तो उसने कहा मुझे मार दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। ये माशरे में, सोसाइटी में हमारे रवैये हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें अपने आप को भी ठीक करना है और कोशिश करनी है कि माशरे में इस क्राइम को भी खत्म किया जाए। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम को जारी रखेंगे, देखते रहिए नूरे रमजान। बहुत शुक्रिया।